सन 1979 में इक़्तिदार में आने वाले सद्दाम हुसैन 2003 में इराक में अमरीकी मुदाखलत तक इराक के सदर रहे। वो चाहते थे कि कुरान की एक ऐसी कापी तैयार की जाए जिसमें स्याही की जगह उनका खून इस्तेमाल हो। इस कहानी के मुताबिक 2 साल के अरसे तक हर हफ्ते सद्दाम हुसैन एक नर्स को अपना बाजू पेश करते थे ताकि उसमें उनका खून निकाल सके, जिसके जरिए ये कुरान लिखना जानता था। इस काम पर उठने वाले अखराजात के साथ साथ बहुत सी दीगर तफसीलात भी मुतनाज़े हैं, मगर बहरहाल सामने आने वाले दावों के मुताबिक इस कुरान के 605 सफ़ात 114 सूरतें लिखने के लिए सद्दाम हुसैन का 24 लीटर खून इस्तेमाल हुआ। अमेरिका की खालिद टाउन यूनिवर्सिटी श्रीनगर मोहम्मद सर अरब सेंटर के डायरेक्टर ज़ूफ सऊद कहते हैं कि इस कुरान की तामील के बाद इसे बड़ी धूमधाम के साथ सद्दाम हुसैन को पेश किया गया। साउन सद्दाम हुसैन पर लिखी जाने वाली एक किताब के मुनसिब भी हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के न्यूगलेस स्कूल सियासी हुकूमत अमली के प्रोफेसर का कहना है कि सद्दाम हुसैन को इस पर बहुत फ़ख्र था। उन्होंने इस कुरान के साथ बहुत सी तस्वीर बनाई थी। अलग अलग सफ़ात पर मुश्तमिल इस कुरान के नुस्खे को बगदाद की जामा मस्जिद अल-कुरा में रखा गया था। ये मस्जिद भी सद्दाम हुसैन ने तमीर करवाई थी और इसमें 4 बड़े मीनार हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस मस्जिद के मीनार कलाशनकोफ और एवी स्ताली की नोक पर मिलते जुलते हैं। इस कुरान की तकरीब रनुमाई की इराक में बैनुल-अक़वामी मीडिया ने कवर किया था। 25 सितंबर 2000 की रिपोर्ट्स के मुताबिक सद्दाम हुसैन ने कुरान का यह नुस्खा इसलिए बनवाया था कि अल्लाह उन्हें और उनके सियासी सफ़र में साजिश और खतरा से महफूज रखे। बगदाद की जामा मस्जिद अल-कुरा सद्दाम हुसैन ने तमीर करवाई थी और यही कुरान के इस नुस्खे को रखा गया था। उस ज़माने में सरकारी मीडिया को रिलीज़ किए गए एक ख़त में सद्दाम हुसैन ने कहा था कि मेरी ज़िंदगी खतरा से घिरी हुई है, जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो सकता था, मगर मेरा कम ही खून ज़ाया हुआ है। फिर मैंने दरख्वास्त की है कि खुदा की किताब के अल्फाज मेरे खून से लेख कर ताज़ा अक़ीदत पेश किया जा सके। कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्हें ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस दौर में अपनी ज़ात को दरवेश बैरूत से गुजर कर रहे थे। बाद बहरीन का ख्याल है कि वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उस सितंबर 1996 के एक हमले में बेटे अदवी सद्दाम हुसैन के बच जाने पर खुदा के शुक्रगुजार थे, मगर साउन के मुताबिक उसकी वजह कुछ और थी। साउन कहते हैं खून से लिखा गया कुरान का एक मिसाल है कि कैसे कोई अमर अपनी सियासी मकसद हासिल करने के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो मजहब ही क्यों ना हो। वो कहते हैं कि सन 1990 की दहाई में ईरान के साथ जंग के इख्तिताम पर सद्दाम हुसैन को एहसास हुआ कि अपनी मजहबी सोच पूरे इराक में फैलती जाएगी। उन्होंने खुलकर यह साबित किया कि पार्टी के जवान बुनियाद परस्ती की तरफ मैल हो रहे हैं। साउन के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि वाकई ज़्यादा मजहबी हो गए। उन्होंने सियासी मकसद के लिए दिखावा शुरू कर दिया था। नवंबर 1988 की तस्वीर जिसमें सद्दाम हुसैन और उनको ख़ानदान को देखा जा सकता है। वो कहते हैं कि उन्होंने मस्जिद तमील करवाई और एक बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें वो कुरान की तालीम का बड़ा इदारा कहते थे। उनकी नज़र में ये ख्याल बहुत अच्छा था क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे लोगों को अपनी जमात की हिमायत के लिए मैल कर सकेंगे और कुरान को ऐसे पढ़ेंगे जिससे वो उन्हें पहला रहनुमा मान सके। इसलिए उनके लिए आसानी हो जाएगी कि अवाम के मजहब के ज़रिए कंट्रोल कर सके। और उसकी मिसाल देते हुए सद्दाम हुसैन ने अपने मकसद के असूल के लिए ख़वातीन से मुतल्लिक़ अपना रवैया तब्दील किया। जब वो 1968 में अपनी सियासत में आए तो रिवायत पर हंसते थे। वो चाहते थे ख़वातीन के पास भी वोट का हक हो, मजदूरों का हकूक़ मिले और सब के तालीम के मौक़े हों। सन